नहीं, हुजूर की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दी है। तुम कहाँ एक आदत की बात करते हो। गुलाम ऐसे ही होते हैं, मानने जानने वाले ऐसे ही होते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जवान मानते नहीं है, बहाने बहाने से शराब पी रहे हैं। और आपको मालूम है, इसी शराब की बुनियाद पर कितनों के घर गिरवी रख गए। इसी शराब की बुनियाद पर कितनों ने अपनी बेटियों को गिरवी रख दिया। बेटियों को कितने लोग शराब की बुनियाद पर बीवी के जहेज का सामान बेच दिया। कितने लोगों ने शराब पीने के लिए बीवी का जेवर बेच दिया। कितने लोगों ने शराब के लिए बूढ़ी माँ के 50 साल पुराने खानदानी विरासत में मिले हुए कंगन बेच दिए। कितने माँ ने, कितनी माओ ने शराब के लिए अल्लाह अकबर औलाद से दूरी इख्तियार कर ली। कितनी तबाही है शराब, कितनी जिल्लत की चीज है शराब। हमारे जवान कहते नहीं हजरत हमसे छोड़ा नहीं जाता है। मैं कहता हूं जवान, हम तुम्हें शराब से मना कर रहे हैं, नशा करने से मना नहीं कर रहे हैं। बात जब नशे की आती है तो हम तो नशा करने का आदी बनाते हैं। हमने नशे का मना नहीं किया, हम तो दुनिया की शराब से रोकते हैं। ये शराब जो तुम्हें नाली और नाले में गिरा दे, ये शराब जो तुम्हें सही और गलत का तमीज खत्म कर दे, हम इस शराब के लिए मना करते हैं। हमने कभी नशे के लिए मना नहीं किया। मना कौन करता है? नशा करना चाहते हैं दिल खोल कर नशा, मगर वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार ने किया, जो हजरत सुमैया ने किया। कौन बिलाल जिन्हें मारा गया, घसीटा गया, मगर फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। हुजूर की गुलामी का नशा करो, मोहब्बत रसूल का नशा करो, इश्क रसूल का नशा करो। जब ये नशा गालिब आता है तो समझ में आता है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जब मोहब्बत रसूल का नशा गालिब आता है तब समझ में आता है लज्जत अगर कहीं मिलेगी तो अल्लाह के घर में सजदों में मिलेगी। जब ये नशा गालिब आता है तो पता चलता है कुरान की तालीम कितनी अहम है, मदरसे कितने जरूरी है, मस्जिदें कितनी जरूरी है, माँ का वजूद कितना जरूरी है, एक आलिम का वजूद समाज में कितना जरूरी है। जब मोहब्बत रसूल का नशा गालिब हो और जब दुनिया का नशा गालिब होता है तो इंसान अपनी पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर लेता। इसलिए नियत करके जाइए, नशा किसी भी कीमत पर हमें अपनी जिंदगी में, अपने समाज में और अपनी आने वाली नस्ल में शामिल नहीं होने देना। दूसरा गुना हमारे यहाँ क्या है मालूम है? एक कॉमन प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ चल रही है। आपके काम की बात बताऊं, ज्यादा समझ में आएगी। आप इंसान को अपने फायदे की बात ज्यादा समझ में आती है। एक कॉमन प्रॉब्लम आप सबकी जानते हैं क्या है? कारोबार नहीं चल रहा है। यही काम बहुत करते हैं, बरकत नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियां हैं। 4 दिन कारोबार न चले तो हमारी माएं बहनें फौरन घर के मर्द के दिमाग में ये बात डालती है कि किसी ने कुछ करा दिया है, किसी तावीज वाले को तलाश करिए और जाके घर की हालत बताइए। ऐसा है या नहीं? मैं अपनी माँ और बहनों की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये माई हैं जिनके कदमों की बरकत है कि हम जैसे लोग यहां बैठने के काबिल हुए। ये माई हैं जिनके दम से हमारी जिंदगियों में नूर है। ये माएं और बहनें ही हैं जिनकी दुआओं से गरीबों के चिराग जलते हैं। ये माएं और बहनें ही हैं जिनकी दुआओं से जब घर का भाई और बेटा बाहर निकल के जाता है तो सलामती से जाता भी है और इनकी दुआ से सलामती से वापस भी आता है। मगर बात सिर्फ इतनी है, तालीम न होने की वजह से, हमारे घरों में दीन न होने की वजह से, कुरान से दूरी होने की वजह से, दीन न सीखने की वजह से, आलिमों से दूरी की वजह से हमारा हाल क्या हो गया? हम सही और गलत को आज तक समझ ही नहीं पाए। अब हालत क्या हुई? हमारे घर की औरतों ने हमारे दिमाग में ये बात डाली। आप में से बहुत सारे लोग सर्दी की वजह से गए हैं, मैं तब तक तकरीर कर रहा हूं जब तक हजरत आ रहे हैं, और आते ही बस हजरत की दुआ होगी, इसलिए मुतमईन बैठे हैं, वो भी आने वाले बस आ ही रहे। तो हमारे जहन में ये बात हमारे घर की औरतों ने डाली कि
किसी ने कुछ करा दिया है इसलिए कारोबार फेल हो गया, और हमें तलाश हुई किसी बाबा की, और आजकल बाबाओं की भी कमी नहीं है, सस्ता कारोबार है, समझ रहे हैं आप। अब आप देखिए, जिसकी उंगलियों में 10 अंगूठियां हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बहुत पहुंचा हुआ है। जिसके गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, कहते हैं साहब बहुत पहुंचा हुआ है। जिसके बाल 4-5 महीने से खुले नहीं है, गंदा है बिल्कुल, जिस्म से बदबू आ रही है, हम कहते हैं नहीं साहब ये तो अली के मलंग है। बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने जहन में एक बात रख लीजिए, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत का मुखालिफ हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बेशक जी। इस्लाम में एक अंगूठी की इजाजत है, एक, 10 की नहीं है, 10 जायज नहीं है, 10 सुन्नत के मुखालिफ हैं। वली वही बनता है जो सुन्नत पर अमल करने वाला हो, जो सुन्नत की मुखालिफत करने वाला हो वो वली नहीं बन सकता है, वो पीर नहीं बन सकता है। पीर बनना है, वली बनना है तो रसूलुल्लाह की गुलामी भी करना पड़ेगी और हुजूर के तरीके पर अमल करना पड़ेगा। और दूसरी बात, गंदे लोगों को देखकर हमारे लोग चरस और गांजा पीते हुए लोगों को देख के कहते हैं बहुत पहुंचे हुए, हाँ बहुत पहुंचे हुए, जहन्नम तक पहुंचे हुए, और कहीं नहीं पहुंचे हुए हैं। ये आप कह रहे हैं 4 महीने से नहाया नहीं, नमाज नहीं पढ़ी, बहुत पहुंचा हुआ है। खुदा के बंदो, तुमने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना, सुन के जाइए और दिल पे लिख कर ले जाइए। मेरे आका ने फरमाया अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। जो नहाता ना हो, जो गुस्ल न करता हो, जो बेनमाजी हो, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। हजरात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं और रास्ता खाली कर दें। हुजूर पीर तरीक़त रहे बरे राह शरीयत सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जरा सारे लोग जवाब देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार सुहेल मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हम सब की निगाहों के सामने आबरूए अहले सुन्नत मुहाफिज़े मसलके आला हजरत सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद है। जितने लोग दूर हैं करीब आ जाएं, हजरत के एकदम करीब से करीब आकर बैठ जाएं और हुजूर सुहेल मिल्लत के नूरानी चेहरे की जियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। अदब के साथ बैठे। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर बहुत ही खूबसूरत तकरीर हो रही है, आप इत्मीनान से बैठकर समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये सादत की बात है कि जिस अजीम ज़ात का हमें और आप सबको इंतज़ार था वो हमारी निगाहों के सामने जलवगर है। और ये आप सबकी और हम सब की खुशकिस्मती है कि एक छोटी सी महफिल में इतनी बड़ी ज़ात शहज़ादे मौलाए कायनात सैयदी सरकार आकाई नेमत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सरकार सुहेल मिल्लत सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया हमारी निगाहों के सामने जलवगर है। और मुझे जब ये खबर मिली कि आप में से बहुत सारे लोग हजरत के दामन से वाबस्ता हैं, तो आप यकीन जानिए मुझे दिली तौर पर बहुत खुशी हुई, इसलिए कि पीर बहुत है दुनिया में, कमी नहीं है, लेकिन वो पीर जो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाते हैं, ऐसे पीरों की कमी है। और वो पीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों के सामने जलवगर है। जो हमारा रिश्ता मसलके आला हजरत से इतनी जो है मजबूती के साथ जोड़ते हैं कि जब तक बंदा जिंदा रहता है और जब दुनिया से जाता है तो यही कहते जाता है, लहद में इश्क और रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।
बहुत अजीम ज़ात। तो जो लोग हजरत के दामन से वाबस्ता हैं, दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद। और जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला कि हजरत तशरीफ लाए हों और वो कहीं काम से, बिजनेस के हवाले से कहीं बाहर रहे हों और अब तक किसी वजह से हजरत के दामन से वाबस्ता ना हो, बहुत मुबारक मौका है। कोशिश कीजिएगा कि इस मौके को ज़ाय ना करें। बिलग्राम शरीफ का फैजान आज पूरी दुनिया में पहुंच रहा है और बरस रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है जो बिलग्राम शरीफ के फैजान से माला माल ना हो। खुद मेरे ऊपर, मेरे जैसे एक छोटे इंसान पर हुजूर सरकार सुहेल मिल्लत की नजर करम सिर्फ अब से नहीं है कि मैं काजी शहर बन गया और मेरे ऊपर इनायतें होने लगी, बल्कि मैं जिस वक्त तालिबे इल्म था उस जमाने से सरकार सुहेल मिल्लत ने मेरे जैसे छोटे इंसान को अपने दिल में भी जगह दी है और उर्स के मौके पर अपने मिंबर पे भी जगह दी है, पढ़ने के जमाने से। तो मैं जब ये करम देखता हूँ तो फिर दिल यही कहता है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, बड़ी करम फरमाजात, जिनके अखलाक ने, जिनके खुलूस ने, जिनकी मोहब्बत ने, उलमा नवाजी ने, छोटों पर शफकत करने के अंदाज ने, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जहां पहुंचे हैं लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हजरत के मानने वाले, ये बड़ी खास बात है। मैं अपनी बात मौजू पर आ रहा हूं, लेकिन ये जुमला मैं इसलिए नहीं कि आप खुश हो जाएं, मैं मिंबर पे हूं खुशी के लिए नहीं, सच्ची बात। हुजूर सुहेल मिल्लत जहां जहां गए हैं, अल्लाह का फजल और एहसान है कि वहां के लोग हजरत के अखलाक से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। सरकार सुहेल मिल्लत उन घरों में भी ठहरे हैं जहां एक आम इंसान की जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो इंतजाम भी नहीं, मगर आप वहां ठहरे हुए हैं। दावत किसी गरीब मुरीद ने की। यहाँ अमीर और गरीब नहीं देखे जाते हैं, या मोहब्बत और दिल देखा जाता है। ये देखा जाता है मसलक आला हजरत पर जो कायम है वो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर की औलाद, हुजूर की औलाद अली का शहजादा किसकी दौलत से मुतासर होगा? जिनके अपने यहाँ से दोनों हाथों से खैरात लुटाई जाती हो, वो किसी और की दौलत से क्या मुतासर होगा? दुआ किया करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह हमारे शेख की उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए, हजरत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। और कोशिश किया करें जब मुर्शिद की आमद हो तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर जब तक जहां तक मुमकिन हो पहुंचा करें, हाजिरी दिया करें, सलाम पेश किया करें, सरों पर हाथ रखवाया करें, दुआएं किया करें। हमारा यकीन है अली का शहजादा जिसके लिए दुआ कर दे उसकी दुआ जाए नहीं जाएगी। अल्लाह हम जैसे गुनहगारों की वजह से नहीं, मौलाए कायनात की निस्बत की वजह से इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार फरमा देगा। बहुत खुश नसीब हैं आप। अब हजरत आ गए, बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं चंद मिनट। मैं अर्ज कर रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अब लंबी तकरीर नहीं, बस चंद मिनट मैं अर्ज कर रहा था शराब के हवाले से। तो उसी में एक बीमारी और उसका जिक्र कर दूं आपके सामने। इस वक्त हमारी जो कॉमन प्रॉब्लम है, मैं अर्ज कर रहा था, वो हमारी शिकायत कारोबार की कमी और खराबी की वजह से। और हमारे जहन में माँ और बहनों की तरफ से ये बात डाल दी जाती है कि किसी ने कुछ करा दिया है और किसी अच्छे पीर फकीर की तलाश हो, और हम जाते कहाँ हैं? जिनके हाथों में 10-10 अंगूठियां हैं, जिनके हाथों में माला पड़ी हुई, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनके 2-4 महीने से चोटियां बंधी हुई हैं सर में, नहाते नहीं है। हम कहते हैं बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। नहीं मेरे अजीजों, अंगूठी एक सुन्नत है, एक से ज्यादा खिलाफ सुन्नत है। ये जो नमाज नहीं पढ़ते ना और 2 महीने से नहाए नहीं, हम सोचते हैं मलंग है। याद रखिएगा हुजूर का फरमान है, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है।
जो बेनमाजी हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। जो दीन से दूर हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। जो मेरे आका की सुन्नतों की मुखालिफत करने वाला हो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। इसलिए मौजूदा दौर में लोगों की कमी नहीं है, बाअमल लोगों की कमी है। बेशक बेशक जी, हक है। लोगों की कमी नहीं है, बाअमल लोगों की कमी है। अब हमारे जहन में एक बात आई, और वो बात क्या थी? हमारे जहन में जो बात आई वो बात ये थी कि साहब हमारा कारोबार फेल हो गया है, इसलिए आप कोई बाबा मिल जाए तावीज कर दे। हमारे जहन में ये बात आ गई, तवज्जो है आपकी? अब आप गौर कीजिएगा कि कारोबार हमारा फेल क्यों होता है। मैं हदीस बयान करूं, आप जरा जहन दौड़ाइए, कहीं कोई वो वजह तो नहीं जो मेरे आका ने हदीस में बयान फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जब जिना करता है, जब इंसान जिना करता है तो 6 मुसीबतें उसकी जिंदगी में आती हैं। 6 उस पर मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की जिंदगी में और 3 मरने के बाद की जिंदगी में। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर इस हदीस को कोट किया है जिना के बयान में। 3 मुसीबतें दुनिया में जो इंसान जिना करता है। जवान यहां बैठे हुए, इंटरनेट का दौर है, मैं आपको खुल के बताऊं मसला, शर्मो हया की बात है, लेकिन अगर नहीं बताया जाएगा तो आप समझेंगे कैसे। आज हालत यह है, हमारे यहां आंखों का भी जिना हो रहा है। हुजूर ने हदीस में जिक्र किया है इसका, आंखों का जिना, हाथों का जिना, जबान का जिना, कानों का जिना। आप कहेंगे ये जबान का जिना कैसे होता है? हमारे यहां हालत यह है, सगाई और मंगनी के नाम पर, जो कि गांव का माहौल है तो मैं आपके समझने वाली बात करूं, हमारे यहां सगाई और मंगनी की रस्म के नाम पर लड़का आकर लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाता है, रिंग पहना दी, और ये रिश्ता चला कितने दिन? मंगनी और सगाई के नाम पे 3 साल, कहीं 4 साल। अब उसके बाद क्या हुआ मालूम है? जब रिंग पहनाने गए तो हमारे यहाँ पहले के जमाने में जब रिश्ते का आगाज होता था, रिश्ता शुरू होता था, तो सबसे पहले बरकत के लिए कुरान शरीफ भेजा जाता था कि रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कुरान से हो। आज जमाना बदल गया, आज बाज़ाब्ता पैक करके खूबसूरत डब्बे में बाज़ाब्ता मोबाइल फोन भेजा जाता है कि अब रिश्ते का आगाज फोन पर बात करके हो। यही है जबान का जिना। आपकी सगाई हो गई, मंगनी हो गई, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पैगाम लेकर जाइए, सगाई नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है, मंगनी नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है। इसलिए कि सगाई जब हो रही है, इन दोनों की शादी नहीं हुई है, रिश्ते का आगाज हुआ, रिश्ता मुकम्मल पुख्ता किया जा रहा है। मर्द ने आके लड़की का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उसकी अंगूठी पहनाई। आप जानते हो जिस मजहब में गैर महरम को एक नजर देखना जायज न हो, वहां हाथ पकड़ने की इजाजत कैसे होगी, वहां अंगूठी पहनाने की इजाजत कैसे होगी? ये सगाई, ये मंगनी, इस्लाम में इसकी कोई जगह और गुंजाइश नहीं है। दरअसल बात यह है, ये सगाई और मंगनी हमारे समाज में, हमारे खानदानों में टीवी और सीरियल और ड्रामों से आई है, जिसको आज हमने अपनी शादी का हिस्सा बना लिया है। और मंगनी के बाद हमारे यहाँ अब तसव्वुर ये है कि अब तो मंगनी हो गई है, रिश्ता हो गया है, अब लड़का आराम से बात कर सकता है। 3-3 साल तक बात कर रही है लड़की भी और लड़के भी। हालत यह है, रात के 4 बजे तक फोन पर बात हो रही है। कौन नहीं जानता है? क्या लड़की की मां नहीं जानती है? जानती है ये जुर्म हो रहा है उसके घर में। बाप नहीं जानता है? जानता है ये जुर्म हो रहा है उसके घर में। क्या भाई नहीं जानते हैं? जानते सब हैं, मगर रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप क्या समझ रही है? क्या है ये? अल्लाह के रसूल ने इसे जिना में शुमार किया। जब तक निकाह न हो जाए, ये लड़की बीवी नहीं, उसके लिए गैर है। शादी तक
दो खानदानों का रिश्ता है, लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बुजुर्गों का रिश्ता है, खानदानों का रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का आपस में निकाह से पहले कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में फोन पर बात कर रहे हैं तो याद रखो ये जिना का हिस्सा है, जिसको हम बुरा नहीं समझते, जिसको हम गुनाह नहीं समझते। ये फोन पर जबान से बात कर रहे हैं, ये जबान का जिना है। कानों से किसी गैर महरम की बात रात के 4 बजे तक आप सुन रहे हैं, ये तुम्हारे कानों का जिना है। कौन जवाब देगा कयामत के दिन? याद रखना, मेरे आका ने फरमाया जबान और आंख के जबान और कानों के साथ साथ आंखों के जिना से बचो। आप कहोगे आंख से कैसे जिना किया जा सकता है? आंख का जिना बहुत सारे तरीकों से होता है। लोग होटल पर बैठ कर गैर की बेटी को ताक रहे हैं, आंखों का जिना है। रोड पर बैठकर किसी गैर महरम को देख रहे हैं, आंखों का जिना है। और मौजूदा दौर में इस इंटरनेट ने जिना करना आंखों का और हाथों का हमारी कौम के जवानों के लिए और आसान कर दिया। थोड़े से जमाने पहले 1 महीने के लिए इंटरनेट का जीबी का 1 डेटा हमारे जवानों को दिया जाता था। 1 महीने के लिए काफी होता था, मगर दुनिया ने देखा कौम मुस्लिम के जवानों की जवानी तेजी से जाय नहीं हो रही है, तबाही और बर्बादी नहीं आ रही है, तो और ज्यादा ऑफर के नाम पर अब हाल क्या हुआ? रोजाना 2 जीबी डेटा मेरी कौम के जवानों को मिलता है। हाल क्या है? सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं हमारे जवान? रील्स देख रहे हैं, बड़ा बड़ा के इंटरनेट का मुशाहदा कर रहे हैं, गैर महरम लड़की देख रही है, बाज़ाब्ता ज़िना के मनाजिर है, सॉन्ग भी है। रात के 4-4 बजे तक हमारी कौम के जवान अपने माते की आंखों से ज़िना कर नहीं रहे हैं, ज़िना देख रहे हैं। माते की आंखों से ज़िना देख रहे हैं, ज़िना देख रहे हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये बताइए ज़िना कैसे शुरू होता है और कहां से शुरू होता है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर हजरत यहया फरमाते हैं, ज़िना शुरू होता है इंसान की नजर से। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तो इंसान गुनाह पर आमादा हो जाता है। हमारी नजर बहक रही है, नजर बहक रही है, और इसी नजर के बहक जाने के बाद हजारों की तादाद में हमारे जवान अपने हाथों से जिना कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय कर रहे हैं। यही वजह है कितने जवान आवारा हो गए, कितने जवानों की तलाक हो गई, कितने जवानों के घर टूट गए, कितनों के औलाद पैदा न हुई, इसलिए कि वो इस काबिल बचे ही नहीं कि शादी के बाद अपने रिश्ते को सलामत कर सकें। क्या सोच रहे हैं आप? दिन के उजाले में गुनाह कर रहे हैं, बंद कमरे में गुनाह कर रहे हैं, रात के अंधेरे में गुनाह कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं तो याद रखें आपका यकीन कमजोर है। मेरा ईमान ये है, वल्लाहु यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है, दिन के उजालों में भी देखता है, रात के अंधेरों में भी देखता है। इसलिए मैं अपने कौम के जवानों से मुल्क के कोने कोने में कहता हूँ, जवानों तुम आंखों का जिना करके तुम अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हो। अभी जाके पता करो, सोशल मीडिया पर सर्च करना, इतना बहुत सा वक्त तुम्हारा इंटरनेट पर गुजरता है, किसी दिन जाके गूगल पे सर्च करना, इस साल में जिन नौजवानों ने आंखों से जना किया और हाथों से जना किया उनकी डिटेल बताइए और उनके साथ हुआ क्या। सर्वे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक 1000 लोगों के दिल की बीमारी में उनका चेकअप किया गया, जिसमें 414 लोगों को दिल की बीमारी आंखों और हाथ के जिना की वजह से हुई है, जिन्होंने रात के अंधेरे में आंखों का जिना किया और उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने आप को तस्कीन दी, तसल्ली दी। 414 लोग 1000 में सिर्फ दिल के मरीज इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने गुनाह किया है, ये सोच करके खुदा देख नहीं रहा है। नहीं मेरे जवानों, जवानी इस काम के लिए नहीं है। तुम्हें पता है नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या है इसका? गौर करो नुकसान पर। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में जो इंसान जिना करता है हाल क्या होता है? 6 मुसीबतें आती हैं, 3 दुनिया की जिंदगी में और 3 मरने के बाद। दुनिया की जिंदगी में पहली मुसीबत, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उसके चेहरे को मस्ख कर दिया जाता है, उसके चेहरे को बिगाड़ दिया जाता है जो जिना करता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है जो जिना करता है, उसके रौनक चेहरे से छीन ली जाती है जो जिना करता है। हमारे जवानों ने क्या सोचा है, जब भी कोई शादी का मौका होगा
बारात में जाना है, चलो शाहजहांपुर किसी सैलून पर जाके फेशियल करा लेंगे, चेहरा चमक जाएगा। नहीं मेरी कौम के जवानों, फेशियल से चेहरा चमकेगा नहीं। जिस चेहरे को अल्लाह बिगाड़ दे, दुनिया का कोई फेशियल उस चेहरे को चमका नहीं सकता है। जिसके चेहरे से अल्लाह नूर खत्म कर दे, उसके चेहरे को दुनिया की कोई क्रीम चमका नहीं सकती है। जिसके चेहरे से अल्लाह नूर वापस ले ले, दुनिया की कोई क्रीम उसके चेहरे को बाज़ाब्ता जो है दुनिया की नजर में मुअस्सर नहीं बना सकती। इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता आप मजमे आम में तौबा कीजिए, रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछा लीजिए, वुजू कर लीजिए, सर पर अपने टोपी रखकर पेशानी सजदे में रख लीजिए। तुमने ये सोचा है कि माफ नहीं करेगा? मेरे रसूल का फरमान तो यहाँ तक है, ए गुनहगारों मायूस होने की जरूरत नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। मेरे रब की इनायात का आलम यह है, मेरे नबी ने फरमाया अन्नदामत तौबा, बंदा शर्मिंदा हो जाता है, खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे रसूल का फरमान है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो आओ अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ एहसास पैदा करो। अगर गुनाह के बाद तुम्हारे ज़मीर पर मलामत नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि गुनाहों की वजह से दिल काला हो गया है। अब जरूरत है कि हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दे दो, ताकि कोई साहिब नजर तुम्हारे दिल पर नजर डाल दे। और साहिब नजर की नजर जब हमारे दिल पे पड़ती है तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब आता है। जब साहिब नजर की नजर हमारे दिल पे पड़ती है तो हमारे दिल की दुनिया बदल जाती है। हम तो देख रहे हैं कि शायद हमारे चेहरे को देख रहा है, मुर्शिद हमारे चेहरे को देख रहा है, मगर दुनिया में रूहानियत से ताल्लुक रखने वाले बड़ी मोहब्बत से कहते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करो और अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ताकि ये अल्लाह वाले तुम्हारे दिल पर नजर डाल दें और अल्लाह तुम्हारे दिल की दुनिया को बदल दे। हुजूर ने फरमाया दूसरा, जिना करने वाले की जिंदगी में दूसरा मसला जानते हो क्या होता है? जो कॉमन प्रॉब्लम है आज, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ये गुनाह करते हैं, मैं हदीस इसलिए सुना रहा हूं कि अगर हमारे किसी भाई से अनजाने में कभी हो गया हो तो तौबा कर लीजिएगा। अली का शहजादा बैठा है इस यकीन के साथ कि अल्लाह आज तौबा को कबूल फरमाएगा और दुआओं को माफ फरमाएगा। मेरे रसूल ने फरमाया दूसरी मुसीबत ये आती है उसके रिज्क से बरकत को खत्म कर दिया जाए। जिना करने वाला इंसान एक एक लुक्मे के लिए तरस जाता है, एक एक लुक्मे के लिए। जिना करने वाला इंसान, आप कोशिश में हैं, दौलत नहीं आ रही है, माल नहीं आ रहा है, कारोबार फेल हो गया, किसी ने कुछ करा दिया। नहीं मेरे अजीज, किसी ने कुछ नहीं कराया। जवान शॉप लगा रहे हैं, कितने जवान हमारे जमीन बेचकर शॉप लगाते हैं। और मुझे यहाँ एक बात याद आती है, लोग कहते हैं ना औरतें जेवर खरीदती भी हैं, औरतों को बड़ा लालच होता है जेवर का। नहीं मेरे अजीज, ये औरतें जेवर खरीदती तो हैं, लेकिन मर्द के लिए ये औरतें अपना सारी जिंदगी का जेवर बेचती भी है। कभी शौहर के लिए, कभी बेटे के लिए। कितनी माओ ने जेवर बेच के बेटे को शॉप लगवाई, मगर एहसास इस बात का है फेल हो गया काम। हमारे जहन में एक बात रही, किसी ने कुछ करा दिया। माँ भी यही कहती है किसी ने करा दिया, बाप भी यही कहता है किसी ने कुछ करा दिया, और उस अपने बंदे की जबान पर यही जुमला है मेरे कारोबार के लिए किसी ने कुछ कराया। ऐ मेरे गैरतमंद जवान, किसी ने कुछ कराया नहीं, तू जरा अपने कारनामे देख। हफ्ता गुजर गया, तूने कभी जाके मस्जिद में एक सजदा न किया। जुमे के दिन भी गया तो 2 रकात फर्ज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ गया। क्या जुमे की नमाज सिर्फ 2 रकात थी? अल्लाह अकबर। कोई गरीब तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आया तो तेरे लहजे में तलखी थी। तुझे क्या अंदाजा है ये मांगने वाले तेरे दरवाजे पर आ रहे हैं? अपने आप को बड़ा न समझ, एहसान न जता देते हुए। देना कमाल नहीं है, कमाल उस रब का है जिसने तुझे
देने वाला बनाया है और उसे मांगने वाला बनाया है। लेने वाले का हाथ नीचे है, तेरा हाथ ऊपर है। मेरे रसूल फरमाते हैं अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। क्या बात। शुक्र अदा करो अल्लाह का। एहसास नहीं है आज, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, एटीट्यूड नहीं। तुम जो दे रहे हो दीन के लिए, तुम जो दे रहे हो अल्लाह के लिए, तुम जो दे रहे हो मदरसों के लिए, तुम जो दे रहे हो मस्जिदों के लिए, तुम जो बुजुर्गों की बारगाह में नजर पेश कर रहे हो, देना एहसान नहीं, कबूल हो जाना एहसान है। उनका ले लेना एहसान है, वहां लग जाना एहसान है। दौलत हो तो दौलत कारून जैसी न हो, फिरौन जैसी न हो। दुआ किया करो दौलत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ज़िना करने वाले की जिंदगी में तीसरी परेशानी ये आती है कि उसकी उम्र कम कर दी जाती। आज सुन नहीं रहे हो, कल तो मिले थे, मौत आ गई। अरे सुबह तो फोन आया था, इंतकाल हो गया। अरे शाम को ही तो मुलाकात हुई थी, इंतकाल हो गया। हुजूर ने फरमाया जिना करने वालों की उम्र कम कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। गौर तो करो, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मेरे जवानों सच्चे दिल से तौबा करके जाना, जिना नहीं करेंगे। तुम जिना से रिश्ता तोड़ लो। सुनो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं यदमनुली मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अदमनु लहुल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स मुझे 2 चीजों की जमानत दे, बदले में मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। हुजूर ने फरमाया मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि, जो इसके दरमियान है, 2 जबड़ों के दरमियान, यानी हमारी जबान। हुजूर ने फरमाया जो मुझे जबान की जमानत दे और जो मुझे शर्मगाह की जमानत दे कि इन दोनों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। शर्मगाह का गलत इस्तेमाल जिना करना है। आप जानते हैं हुजूर ने फरमाया जो 2 चीजों की जमानत दे, मैं बदले में उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। गौर तो करो, गौर तो करो। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे आका ने फरमाया जो 2 चीजों की जमानत देगा, मैं उसे बदले में जन्नत की जमानत दूंगा। आज हैरानी की बात है, जबान पर इश्क रसूल का नारा है, लेकिन अमली तौर पर हमारा हाल कितना बुरा है। हम नारा क्या लगा रहे, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। ये मैंने शेरवानी पहनी हुई है और आप आके मेरा दामन पकड़ लें, तो जब आपके हाथ में मेरा दामन होगा तब आप कहेंगे अशरफ जिलानी का दामन नहीं छोड़ेंगे। और आपने पकड़ लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब मेरा दामन पकड़ा है, तो जहां मैं हूंगा वहां दामन पकड़ने वाले भी होंगे। मैं मिंबर पे तो दामन पकड़ने वाले जलसे में, मैं मस्जिद में तो दामन पकड़ने वाले मस्जिद में। जहां जहां मैं रहूंगा तो जिसने मेरा दामन पकड़ा है वो वहां वहां होगा। तो वाहिदी गुलामो नाज करो, तुम्हारे हाथ में सुहेल मिल्लत का दामन है। और जब सुहेल मिल्लत का दामन है तो याद रखना, सुहेल मिल्लत जब 5 वक्त की अजान की आवाज आती है तो सुहेल मिल्लत अपने हुजरे में नहीं, अल्लाह के घर में होते हैं, मस्जिद में होते हैं। इसलिए वाहिदी पैगाम लेकर जाइए, सुहेल मिल्लत की तरफ से ये पैगाम उनकी मौजूदगी में लेकर जाइए। मेरे मुर्शिद, हम अहद करते हैं आज के बाद जब भी अजान की आवाज हमारे कानों में आएगी, हमने जो नारा लगाया है सुहेल मिल्लत का दामन हमारे हाथों में है। अगर मुर्शिद अल्लाह के घर में है तो हम दुनिया में जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह नमाज के वक्त में अल्लाह के घर में, मस्जिद में रहेंगे। कई जवानों ने आके मुझसे कहा, कई जवानों ने, बस 5-7 मिनट, कई जवानों ने मुझसे आके कहा हजरत दुआ कर दीजिए। मैंने कहा किस बात की दुआ करनी है? कहा हजरत दुआ कर दीजिए हमें ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए, हमारी इन आंखों से हम हुजूर को देखें। नियत बहुत अच्छी है, बात बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वहां करम फरमाने में कोई न देर है न ताखीर है।
वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल, वो नवाजने पे आते हैं, वहां कमी नहीं है। मगर ऐ मेरी कौम के जवानों, ये बताओ तुम जिन आंखों से हुजूर का दीदार करना चाहते हो, क्या तुम्हारी आंखों में वो सलाहियत है? जिन आंखों से रात के 4-4 बजे तक इंटरनेट पर जिना देख रहे हो, रील्स देखी जा रही हैं, क्या उन आंखों में इतनी ताब है कि मेरे आका का दीदार कर लें? जहां आंखें पाक साफ होती हैं, वहां मेरे आका ऐसा करम फरमाते हैं। मिस्र के एक आलिम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में खुली आंखों से 70 बार मेरे नबी का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम, हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रजा खान जब मदीने शरीफ पहुंचे, सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं, मवाजहा में खड़े हैं, और जब दिल में ख्याल आया यार का दीदार हो जाए, तो तवज्जो से कहा, उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी देर दीदार न हुआ तो अर्ज करते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब बात इतनी आजिज़ी की आई है, तो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है, खुली आंखों से, खुली आंखों से, ख्वाब में नहीं। इमाम अहमद रजा ने खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया है, और जब देख लिया तो कसम खा के कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह। नजर की हिफाजत करें। और मरने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, मैं जल्दी से बताऊं, फरमाया पहली आजमाइश और मुसीबत उसके लिए, उस बंदे से अल्लाह नाराज होगा। दूसरी मुसीबत उसकी सख्त हिसाब लिया जाएगा। एक तो हिसाब लेना ही बहुत बड़ी बात है, और सख्त हिसाब, मेरे नबी ने ये जो सख्त का जुमला इरशाद फरमाया, ये बहुत सख्त है। और मेरे आका ने फरमाया तीसरी मुसीबत ये होगी कि उसे जहन्नम में डाला जाएगा। और एक रिवायत में कहा गया, जब प्यास लगेगी तो जहन्नमियों का, शराबियों को तो पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, बचाइए अपने आप को। मैं अब नतीजा सुना के बात मुकम्मल करूंगा। आप मुझसे कहेंगे ये जो जिना है इस वक्त ज्यादा क्यों हो रहा है? बस ये आखिरी बात है, नतीजा सुनिए। जिना ज्यादा क्यों हो रहा है? दरअसल बात यह है, इस्लाम का ऐलान ये है, मेरे आका का फरमान ये है, निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने उल्टा कर दिया, निकाह को महंगा इतना कर दिया कि आज जिना हर इलाके में आम हो गया। हमने निकाह महंगा किया। आज 30-30 साल की लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल के साथ हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके घर में जवान बेटियां होंगी। एक छोटा सा मशवरा है, कबूल कीजिएगा अगर अल्लाह तौफीक दे तो। हम में से कितने लोगों ने ये मिजाज बनाया है, 50-50 रिश्ते हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, लेकिन हम ये कह के ठुकरा देते हैं कि लड़का जब तक सरकारी नौकर नहीं मिलेगा हम अपनी बेटी नहीं देंगे। हमने क्या सोचा है, सरकारी लड़का होगा तभी बेटी को खाना मिलेगा। अगर ये सोचा है तो तुम्हारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर है। मर्द की अपनी किस्मत है, तुम्हारी अपनी बेटी की अपनी किस्मत है। वो जरिया ज़रूर है लेकिन खिलाने वाली ज़ात मेरे रब की है। आप ये सोच रहे हैं करोड़पति होगा, मालदार होगा, बेटी बहुत चैन में रहेगी। अरे हमने करोड़पतियों की 4-4 बीवियां देखी हैं, एक घर में 3 बाहर होटलों में। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम करोड़पति के लिए उम्मीद कर
रहे हो, कोई बहुत मालदार लड़का मिल जाए, मेरी बेटी ऐश करेगी। अरे हमने झोपड़ी में बेटियों को ऐश करते देखा है, मालदारों के दरवाजे पे शराब पी कर आके शराबी को मारते देखा है, जिना करने वाले को तलाक दे के रात के 2 बजे घर से निकालते देखा है। इसलिए ये मत देखिए दौलत किसके पास है, ये देखिए मुस्तफा का किरदार किसके पास है, मुस्तफा का अखलाक किसके पास है, किसके घर में दीन है, किसका ताल्लुक अहले बैत से है, किसके हाथ में किसी अल्लाह वाले का दामन है। हमने देखा है जिनके हाथों में बुजुर्गों का दामन होता है वो चटनी से खा लेते हैं, मगर अपनी बीवियों को कभी जलील और रुस्वा नहीं करते। अल्लाह। इसलिए मिजाज बनाइए ये कि अपनी बेटियों की शादी जल्दी करें। और जवानों, तुमसे भी आखिर में कह के जाता हूँ, तुमने पूरी जिंदगी फरमाइश की अपने माँ बाप से, बहुत सारी चीजों की उन्होंने पूरी की। तुम मर्द हो, इस बात को हमेशा याद रखा करो, अल्लाह ने तुम्हें औरत नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ में चूड़ियां नहीं है, चूड़ी औरत के हाथ में है। तुम्हारे हाथ मर्दों वाले मजबूत बनाए काम करने के लिए, हलाल कमाने के लिए और अपनी औलाद को हलाल खिलाने के लिए। ये जो आप मांग रहे हैं ना जहेज, हमारे यहाँ ज़कात दी जाती है, ज़कात। गरीबों परेशान हो तो खुल के बताओ तुम्हें माल चाहिए, जुमे के दिन चंदा करा दें तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम से ज़कात इकट्ठी करा दें। जरूरतमंद हो तो खुल के बताओ, तुम्हारे लिए जहेज नहीं ज़कात का इंतजाम करा दें। बहुतें देने वाले ये मालदारी का ड्रामा करके किसी गरीब से सामान की लिस्ट भेज के किसी गरीब का दिल जख्मी मत करो, ये जहेज के नाम पर नहीं। मेरे अजीज, अपने जवानों से कहता हूँ, जवानों बूढ़े माँ बाप को समझाओ, ये कहो हमें दुनिया की दौलत वाली नहीं, लड़की चाहिए तो कनीज़े फातिमा चाहिए, हमें नमाजी चाहिए, परहेजगार चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर एक दीनदार बीवी मिलती है तो आने वाली पूरी नस्ल में इस्लाम चला जाता है, आने वाली पूरी नस्ल दीनदार हो जाती है। आज क्या बात है, हमारे यहाँ कोई टीपू सुल्तान जैसा शेर पैदा नहीं हो रहा है, कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं हो रहा है, कोई अर्तुगरुल गाजी पैदा नहीं हो रहा है, कोई उस्मान गाजी बन के मैदान में नहीं आ रहा है, कोई किफायत अली काफी की तरह बहादुर दिल बन के मौजूदा हालात में खड़ा नहीं हो रहा है। जिस जमाने का हाल ये है, कोई हालात के नाम पर रोना रोते हुए कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, हालात खराब हैं। बात क्या है, कोई जवा मर्द आज हमारे यहाँ घरों में पैदा क्यों नहीं हो रहा है? बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहाँ माओ का किरदार, वो नमाज वाला, रोजे वाला, नमाज वाला, तहज्जुद वाला, तिलावत वाला, कुरान वाला, अल्लाह के सामने रोने वाला बाकी न रहा। वरना माओ का किरदार जब आला होता था तो उनकी नस्ल से बेटे सैयद किफायत अली काफी की तरह पैदा होते थे, जिन्होंने मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का फंदा गले में डालने के बाद जब अंग्रेजों ने कहा आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो, तो पुकार के कहा था कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। आप वजीम शहजादे हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहे। जवानों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपने माँ बाप से कहें दौलतमंद नहीं, दीनदार। और मेरे रसूल ने मुबारकबाद दी है, खुश नसीब है वो मर्द जिसे नेक बीवी मिल गई। जिनकी शादियां हो गई है ना और जिनके घर में मसाइल हैं, उनसे जाके पूछो नेक बीवी कितनी बड़ी नेमत है। 4 व्हीलर से ज्यादा बड़ी नेमत नेक बीवी है। मालदारी से ज्यादा नेक और जो है बड़ी खुशकिस्मती नेक औरत है। इसलिए दौलत के चक्कर में ना पड़े, जहेज के चक्कर में ना पड़े, शादियां सस्ती करें, गरीबों के दरवाजे पर पहुंचे रिश्ते लेकर। और याद रखिएगा, ये बहुत कुछ लोग होते हैं ना, अरे नहीं साहब उसका रंग काला है, उसका रंग गोरा है, उसका सांवला रंग है, उसका ये ऐब निकालते निकालते लड़कियों वाले लड़कों में, लड़कों वाले लड़कियों में आज हालत ये है, उन्हें तावीज की जरूरत है। 50 रिश्ते ठुकराने के बाद हालत ये हुई, अब किसी का रिश्ता दरवाजे पे नहीं आता, तब कहते हैं हजरत कोई तावीज दे दीजिए रिश्ता हो जाए। नहीं मेरे अजीज, तुमने ये रिश्ते जो तुम्हारे दरवाजे पर आए, ये रिश्ते भी नेमत हैं। किसी गरीब के दरवाजे पर बेटी का रिश्ता आता है ना तो पूरे खानदान के लोग जमा हो जाते हैं, बहुत बड़ी नेमत है रिश्ते का दरवाजे पर आना। रिश्ता दरवाजे पर आ रहा है, बहुत बड़ी नेमत है। इतराइए मत, झुटलाइए मत। अगर ना करने की भी सूरत बनती हो तो मेहमान को अपने
घर पे अपनी हैसियत के मुताबिक खिलाइए भी पिलाइए भी, और जाने के बाद ये ना सुनाइए कि रिश्ता नहीं किया, हमने बहुत खातिर तवाज़ो की। एहसान जतलाना मोमिन की शान नहीं है। खिला दिया खिलाने के लिए, जहां बेटियां बेटे होते हैं रिश्ते आते हैं। मिजाज ऐसा मत बनाइए, बल्कि मुनासिब रिश्ता लगे। रुखसत कर दीजिए अपनी बेटी को। आज हालत यह है, हमारी कई लाख बेटियां अपने घरों को छोड़कर भाग चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी है, जिनमें तकरीबन 15 से 20% वो बेटियां भी हैं जिनके दरवाजे पर गरीबी की वजह से कोई रिश्ता लेकर नहीं पहुंचा। स्कूल कॉलेज से तो गई, लेकिन बहुत सारी बेटियां उन घरों से भी गई जहां कोई रिश्ता लेके नहीं पहुंचा। इसलिए जवानों, तुमसे हाथ जोड़ के बार बार कहता हूं, मिजाज बनाओ। और जब रिश्ता हो जाए तो ये डिमांड नहीं, बारात कहां जाएगी, 500 लोग क्या कहते हैं जानते हो, हमारे 500 लोग हैं, तुम्हारे 500 लोग हैं, तो तुम अपने वलीमे में खिलाओ। ये जिम्मेदारी लड़की के गरीब के बाप की नहीं है। तुम्हारे लोग हैं ना, अरे हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं, लोग कहते हैं ना स्पेशल मेहमान है, तो स्पेशल मेहमान है, हम भी उनके घर जाते हैं, हमारे लिए एहतमाम करते हैं, तो वो तुम्हारे घर आए, तुम उनके लिए एहतमाम करो। ये जिम्मेदारी लड़की के बाप की नहीं है। ये जुल्म आज हमारे समाज में हो रहा है। आप अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक अल्लाह वाले के दामन से आप वाबस्ता हैं, और जो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होता है, कोई माने ना माने, उन्हें बात बहुत जल्दी से समझ में आती है। इसलिए ये नियत करके उठिए, हुजूर सरकार सुहेले मिल्लत की सरपरस्ती में निकाह करें तो अल्लाह के घर में मस्जिद में करें। लोग डिमांड करते नहीं साहब, मेरे दोस्त अहबाब बड़े बड़े मालदार हैं, नहीं साहब मैं लोकल जगह शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी मैरिज हॉल में करनी है, अच्छी जगह शादी करूंगा। मैं जब जवानों के ये जुमले कभी कभी सुनता हूँ, कानों तक आते हैं, बड़ा दिल रोता है और हंसी आती है उस मर्द पर। कहता है अच्छी जगह शादी करूंगा, इस बेवकूफ इंसान को पता ही नहीं अच्छी जगह कौन सी है, बुरी जगह कौन सी है। मैं नहीं कहूंगा, सरकार सुहेले मिल्लत नहीं फरमाएंगे अच्छी जगह कौन सी है। सादिक व मसदूक पैगंबर की जबान, जिनकी जबान की शान ये है, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस पैगंबर से जाके कहो, या रसूल अल्लाह, निकाह के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। मेरे नबी ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह मसाजिदुहा व अबगजुल बिलाद इलल्लाह अस्वाकुहा। मेरे नबी फरमाते हैं, रूए जमीन पर जो जगह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वो अल्लाह का घर मस्जिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जो जगह रूए जमीन पर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, वो जगह मस्जिद है। और जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज रहता है, वो जगह मार्केट है, बाजार है। तुम कह रहे हो अच्छी जगह पे शादी करूंगा, अब एक ही बात हो सकती है, अगर कह रहे हो हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो हुजूर को अच्छी जगह कौन सी लगती है, अल्लाह का घर मस्जिद। और मेरे नबी ने सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि बेटी का निकाह मस्जिद में करके अमली तौर पे दिखाया। लोग कह रहे हैं ना, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप का बेटा, ऐसी शादी थोड़ी कर देंगे। मुझे इस जुमले पर बड़ी शर्म आती है, हमारे कौम के लोग इस तरह का जुमला कहते हैं, बड़े बाप की बेटी, बड़े बाप की बेटी, 10 लाख कमा लिए बड़े बाप की बेटी, 20 लाख कमा लिए बड़े बाप की बेटी। अरे नादान इंसान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप न कोई हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। जिनकी शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा सूरज आता है, इशारा करते हैं तो चांद तो टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो दरख्त उनके इशारों पे चलने लग जाते हैं। तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं, मगर उस बड़े बाप की शान, जिस बेटी के लिए हाल ये था, जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे, पेशानी को चूमते, अपनी मसनद पे बिठाते, जाने लगती खड़े हो जाते और ऐलान फरमाते, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिससे इतनी मोहब्बत की हो, उस बेटी का निकाह कहाँ किया, अल्लाह के घर में मस्जिद में। तुम्हारी शान कोई मौला अली से ज्यादा तो नहीं है, ये कोई मुकाबला नहीं है, महज समझाने के लिए। तो कहते हैं मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे। आपको हैरत होगी ये जुमला सुनकर, कई जगह मैंने मशवरा दिया तो घर की औरतों ने जानते हो क्या कहा, हमारी माँ और बहनें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात देखकर ये जुमला कहने को दिल कर रहा है
ये किसी अल्लाह वाले की गुलामी और सरपरस्ती होती है ना, ये पर्दे वाला शऊर तभी पैदा होता है। अल्लाह सलामत रखे हजरत मौलाना अदनान साहब वाहिदी और उनके जवानों की पूरी टीम को, जिन्होंने ये औरतों के लिए पर्दा लगा के एहसास दिला दिया हम कोई आवारा नहीं है, हमारे हाथों में सरकार सुहेले मिल्लत का, जिनके हाथों में अल्लाह वालों का हाथ होता है उनका हर अमल बताता है कि हमारी औरतें बेपर्दा नहीं है, हमारी औरतें घर में भी बेपर्दा हैं और जरूरत पड़ने पे जलसे में भी बापर्दा है और घर में भी पर्दे वाली रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जगह कई माँ और बहनों ने ये जुमला कह दिया, घर के मर्दों ने प्लानिंग की तो उन्होंने ये जुमला कह दिया कि नहीं साहब हम गरीबों की तरह और यतीमों की तरह बेवाओं की तरह मस्जिद में खामोशी से निकाह नहीं करते। ये कई हमारी माँ और बहनों ने कहा। हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी पर्दे वाली हैं, जलसे में भी। अल्लाह हमारी इन माओं का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मुझे उम्मीद है ये वो माएँ नहीं है जहां सरकार सुहेले मिल्लत के कदम पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह वहां की माएँ ऐसी नहीं हो सकती। कभी ये जुमला न कहना मस्जिद में निकाह नहीं करेंगे, मस्जिद में लावारिस यतीमों बेवाओं के निकाह होते हैं, मस्जिद में खुश नसीबों के निकाह होते हैं, इसलिए कि मस्जिद में रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी जिसके लख्ते जिगर नूरे नजर कहा, वो शहजादी वो शहजादी वो शहजादी सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस शहजादी का निकाह मेरे नबी ने अल्लाह के घर में मस्जिद में किया। इसलिए आज सिना आम इसलिए हो रहा है कि हमारे यहाँ शादियों में ताखीर हो गई, जहेज इकट्ठा करने के नाम पर 10 तोले सोना जमा करने के नाम पर। बड़ी माजरत के साथ ये तोहफा है। क्या है? तोहफा है। ये जरूरी नहीं निकाह के वक्त दे, शादी के 1 साल के बाद भी दे देंगे तो भी चलेगा, 2 साल बाद दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन शादी में ताखीर ना करें। बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान यहाँ तक है, अगर शादी में ताखीर की वजह से लड़के और लड़की गुनाह में मुलव्विस हो जाएं तो उनका गुनाह उनके घर वालों पर, उनके माँ बाप पर भी होगा कि उन्होंने वक्त पर शादी क्यों नहीं की। इसलिए ये पैगाम लेकर जाइए, समाज से ज़िना को ख़त्म करना है, बुराई को ख़त्म करना है, तो हम अपने बेटे और बेटियों की शादी मुनासिब वक्त पर करें। अगर कोई लड़की वाला, आपके लड़के का रिश्ता हो गया, अब लड़की वाला अगर 2 साल की मोहलत मांगता है, आप जानते हैं क्यों मांगता है? जहेज इकट्ठा करने के लिए। आप खुल के कहिए हमें जहेज चाहिए ही नहीं, तो 4 दिन के बाद अल्लाह के घर में मस्जिद में महफिल निकाह हो। अभी मैंने बनारस में 1 हफ्ता पहले एक निकाह में जो है शिरकत की, बहुत मतलब उनकी ख्वाहिश थी, मेरा प्रोग्राम भी था इत्तेफाक से, तो वो उन्होंने तारीख शादी के मेरे हिसाब से सेट की, तो उसमें इत्तेफाक हो गया। आपको हैरत होगी, करोड़पति आदमी, समझ रहे हैं, जिनके कारोबार बिजनेस के जो ड्रम्स हैं वो करोड़पति लोगों में है, लेकिन उन्होंने अपने लड़के की बारात नमाज जुमा के बाद लड़की के घर के अंदर, पता है कैसे भेजी? मैं था, 1-2 लोग और थे, एक कार में हम 3-4 लोग बैठकर गए लड़की के घर पर इजाजत लेने के लिए। पर्दे में लड़की बैठी थी, कलमा पढ़ा के इजाजत ली, सिग्नेचर किए, 2 मिनट के बाद वापस आने लगे। कोई इंतजाम नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई भी नहीं। वहां पर उन लोगों ने जो है, लड़की वालों ने कहा 2 मिनट बैठ जाइए, 1 कप चाय पी लीजिए, तो बैठ गए। मुख्तसर चंद लुक़्मे नाश्ते के, कोई खाना नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई कोरमा बिरयानी चिकन मटन नहीं, चंद नाश्ते के लुक़्मे लेके सब अपने घर आए। इधर दूल्हा मस्जिद में बैठा, आके निकाह की महफिल हुई, मुआनका किया, मुसाफा किया, सब अपने घर, शादी हो गई। समझ रहे हैं आप? ये शादी भी। हमने पूछा वलीमा कब? बोले 1 हफ्ते के बाद, इत्मीनान सुकून के साथ। अब जो हमारे लेवल के मेहमान हैं, तो वो हमारे मेहमान हैं ना लेवल के। हम लड़की वालों के दरवाजे पर क्यों ले जाके लड़की वालों को परेशान करेंगे कि हमारे 500 मेहमान हैं? मेहमान हमारे हैं तो खिलाना जिम्मेदारी हमारी है। मेहमान हमारे हैं। हम लड़की वालों से कहते हैं करोड़पति हैं, अरबपति हैं, अरे हैं तो हमारे हैं, लड़की वाले के नहीं है, उसको परेशान मत कीजिए। पैगाम लेकर जाइए, अपनी औलाद की शादियां जल्दी कीजिए। और जवानों से आखिरी जुमला कहूंगा, जवानों, शादी से पहले हो या बाद में हो, अपने वालिदैन की कदर करें, इज्जत करें। अगर चाहते हैं कि तुम्हारी औलाद
बुढ़ापे में और जवानी में तुम्हारी कद्र और इज्जत करे, इसलिए कि हुजूर का फरमान है रिदर रब फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब फी सख्तिल वालिदैन। माँ बाप अगर राजी हैं तो खुदा राजी है, माँ बाप अगर राजी नहीं है तो खुदा राजी नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में सहवन कोई लफ्ज़िश हुई हो, मैं आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।